हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आज हम आए हैं एक कहानी लेकर के। बहुत ही कहानी है, डरावनी कहानी है, जो मैंने कुछ समय पहले सुनी थी। जब मैंने सुनी थी तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन आजकल मैं भूतिया कहानी सुन रहा हूँ क्योंकि बस ऐसे ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डरावनी फ़िल्में नहीं देख पाता, पर भूतिया कहानी सुनना ठीक ठाक है, काम चल जाता है। और तो कुछ हुआ था किसी के साथ में, एक सच्ची घटना है। वो उसका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कह पाऊँगा कि यह वास्तविकता है कि नहीं है। पर जो है, उन्होंने जो सुनाया था वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बात है कुछ साल पहले की, ज़्यादा नहीं, बस 4-5 साल पहले की। एक लड़का था, कक्षा 12वीं में पढ़ रहा था। मान लेते हैं उसका नाम अभिषेक था। तो 12वीं में पढ़ रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक थे और उसका रोज़ का काम यही था कि रोज़ सुबह जल्दी उठना है, कोचिंग जाना है, तैयार होकर के फिर कोचिंग से डायरेक्ट स्कूल, और स्कूल से फिर जब घर आता था तो प्रॉपरली खा पाता था। सुबह जब जाता था तो रात को कुछ बचा हुआ खाना खा लेता था, या फिर ऐसे ही कुछ जो जल्दी से बन जाए वो खा करके चला जाता था। तो ये जो रूटीन होता है आमतौर पे, जो 12वीं और हाई स्कूल में जो भी स्टूडेंट होते हैं, लगभग सभी का यही रूटीन होता है। जो भी गांव के स्टूडेंट हैं, जो स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, तो उसका भी यही रूटीन था। सर्दियों का मौसम आ चुका था और जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होने लगते हैं, तो सुबह ठंड भी लग रही होती है। तो सुबह 4 बजे या फिर 5 बजे आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि बच्चे आ जाते हैं, पर कोचिंग वाले टीचर्स ने कहा कि यार शाम को कर देते हैं। वैसे भी स्कूलों में जो माहौल बना है, क्या होगा कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी दिन में, और दोपहर में 3 बजे तक आ जाएंगे बच्चे और पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। तो डिसाइड हुआ कि शाम को कर दिया जाता है कोचिंग को। तो कोचिंग शाम की हो गई, और फिर इसको क्या हुआ कि मॉर्निंग में अच्छे से खा पी के फिर निकल रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल से फिर कोचिंग जा रहा है, कोचिंग से पढ़ करके 2-3 घंटे, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक मान लीजिए कोचिंग पढ़ रहा है। उसके बाद 6 बजे से फिर घर आ रहा है। कोचिंग से घर आते वक्त रास्ता जो है, मतलब सर्दियाँ हैं भाई, रात जल्दी हो जा रही है, अंधेरा हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है रात में। जब आपने देखा ही है, सर्दियों में, गर्मियों के समय में 7 बजे तक उजाला रहता है, लेकिन सर्दियों में 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो 6 बजे तक तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चलता है। आमतौर पर सभी सड़कों पे उजाला ही रहता है, पर जिस रास्ते पे अभिषेक अपने घर जाता है, वो रास्ता थोड़ा सा हटके है। गांव के खेतों से होकर के गुजरता है। एक गांव से दूसरे गांव के बीच का रास्ता है, मतलब बीच में पूरा ढेर सारे खेत हैं, और एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए जो रास्ता पड़ता है वो बीच वाला हो गया। इस रास्ते पर एक जंगल सा है, जंगल तो नहीं कह सकते हैं, पर कुछ दूर तक 100-200 मीटर तक पेड़ों का एक पूरी श्रृंखला है। उसमें आपके सफ़ेदा और शीशम, बरगद, कुछ ऐसे पेड़ लगे हैं, थोड़े बहुत हैं जो काफ़ी पुराने समय से हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं वहाँ पे। और पेड़ की वजह से आसपास झाड़ियाँ भी काफ़ी है, सरपत, कुछ ये सब की झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो झाड़ियों की वजह से वो क्या है, रात में, दिन में तो नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लोग वहाँ पे आराम से बैठे भी रहते हैं पेड़ की छाँव के नीचे। लेकिन रात में थोड़ा सा डरावना लगने लगता है। और गांव में जहाँ कहीं भी अगर कोई ऐसा सिचुएशन दिखाई देती है तो उसकी कहानियाँ तो बन ही जाती हैं। कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन कहानियाँ तो बन ही जाती हैं। तो उस जगह की भी कुछ कहानियाँ बन गई थी, हॉरर कहानियाँ, जो आमतौर पे गाँव में प्रचलित है। अभिषेक को भी एक दिन ये कहानी ऐसे सुनने को मिल गई, और एक दिन की बात है, वो कोचिंग में 6 बजे छुट्टी हो गई। तो उसने सोचा कि यार 1-2 क्वेश्चंस भी बाकी रह गया, मेरे सर से पूछ लेता हूँ। तो 5-10 मिनट उसने सर से क्वेश्चन पूछे। पता नहीं चला कि 20 मिनट का समय बीत चुका। 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप बाहर निकल कर देखते हो कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अंदर रहता है तो पता नहीं चलता, बाहर बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो बाहर निकला, उसने देखा यार बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, पर फिर भी कोई बात नहीं, रोज़ का आने जाने का रास्ता है तो निकल गया।
कोचिंग से निकला घर जाने के लिए और रास्ते में फिर वही अपना पड़ गया 100-200 मीटर वाला जो भी पेड़ों की जो श्रृंखलाएँ हैं ढेर सारी, ज़्यादा घनी नहीं है लेकिन हैं थोड़ी बहुत घनी हैं जो देखने में डरावनी लग जाती हैं। तो श्रृंखला से जब उस कतार से निकला भाई तो झींगुरों की आवाज़ें आ रही हैं, थोड़े बहुत कुछ कीड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, दूर सियार की आवाज़ें आ रही हैं और कोई आसपास है नहीं, क्योंकि आम तौर पे गांव पे सब लोग अपन घर पे पहुंच जाते हैं। सर्दियाँ हो गई भी सब आग जला के बैठे होते हैं, वहाँ पे कोई बहुत मुश्किल से बहुत किसी का काम पड़ेगा तभी आएगा, तो वहाँ पे कोई था नहीं। अब संयोग से ये भी हुआ कि वो अमावस की रात थी, पूरा चारों तरफ अंधेरा, घोर अंधेरा। वो बस अंदाजे से चला जा रहा था, उसके पास मोबाइल भी नहीं था कि अपन टार्च जला के जा सके, क्योंकि कुछ साल पहले की बात है, तब तक इतना ज़्यादा मोबाइल सबके हाथ में था नहीं। तो जा रहा था, उस जगह पे जब पहुंचा तभी जाने कैसे उसको वो कहानियाँ याद आ गई जो उसने सुन रखी थी इस जगह के बारे में, डरावनी कहानियाँ जिसमें कहा जाता है कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, भूत रहते हैं जो दोपहर में 12 बजे निकलते हैं या फिर रात में 12 बजे निकलते हैं। अच्छा, टाइमिंग फिक्स है कि वो उतने बजे ही निकलते हैं, लेकिन जब अकेला व्यक्ति कहीं से गुजर रहा है और उसके बारे में उसको कहानियाँ पता है, फिर समय मायने नहीं रखता है, आपको डर लगना शुरू हो जाता है। तो उसे भी डर लगना शुरू हो गया। बस ऐसे ही आमतौर पे आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, डर लगना शुरू हो गया। वो साइकिल चलाते हुए जा रहा था, तेज़ी से उसने साइकिल सोचा भगा ले, और संयोग की बात ये देखें कि आमतौर पर साइकिल की चेन नहीं उतरती थी, कभी नहीं उतरती थी उसकी, आज उतर गई। उस बीच रास्ते पर ही, बीचों बीच, उस जंगल के बीचों बीच ही उतर गई। और ऐसी उतरी कि कभी कभी होता है ना कि आप पीछे की ओर चला लेते हो तो चढ़ जाती है, लेकिन उसकी ऐसी उतरी कि जाके फंस गई, चैन बीच में जाके फंस गई। और अब फंसी हुई चैन निकाल पाना संभव नहीं है जल्दी से, उसके लिए 5-10 मिनट का समय तो लगना तय है। ठीक है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छे से ध्यान से देखना पड़ता है, तब निकालना पड़ता है। अब उसने जो तेज़ी से भगाया था, जितनी दूर तक फिसलता हुआ लुढ़कता हुआ जा सकता था गया, पर ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाया। आखिरकार वहीं बीच में ही एक जगह पे साइकिल एकदम रुक गई। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या वो जल्दी जल्दी पैदल ही खिसकता हुआ चला जाए या फिर उतर करके चैन को ठीक करे। अब इतना अंधेरा, इतने डरावना माहौल, उसे लगा कि निकल जाना चाहिए। चलता हुआ आगे बढ़ने लगा, जल्दी जल्दी साइकिल को पैदल ही चल रहा था। अंधेरे में ज़्यादा कुछ था नहीं, पेड़ों की छाँव की वजह से और भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से उसका पैर किसी चीज़ के ऊपर पड़ा। ठीक है, कुछ पत्थर जैसा था, लेकिन दबाने पे दब गया। और उसके बाद फिर उसे लगा यार शायद किसी ने टोटका किया था क्या। चुड़ैल से तो बच गए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे कैसे बचेंगे अगर किसी ने किया होगा तो। क्योंकि उसने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो पता चला कि नींबू मिर्ची ही है, और भी सारे मटेरियल थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब उसका ध्यान तो मतलब गया, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। भागता हुआ आखिरकार वहाँ से निकला, आगे निकला और जा कर के फिर साइकिल की चैन ठीक की, क्योंकि अभी भी गांव उसका बहुत दूर था, घर बहुत दूर था, पैदल जा नहीं सकता था। तो बाहर निकल के उसने ठीक की, उसमें भी 10-5 मिनट लग गए। और उस पूरे बीच समय के अंतर पे उसको बस यही मन में विचार आ रहा था कि उसने उस पर पैर क्यों रख दिया, क्योंकि पैर रखना बहुत अपशगुन माना जाता है और बहुत ख़तरनाक माना जाता है, चीज़ें बहुत ख़राब चलने लगती हैं उसके साथ। तो यही उसके मन में विचार रहता लगातार चल रहा था। और वो घर पहुंच गया, खाया पिया सो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। रात में जब सोया तो उसे ख़राब सपने, बहुत भयानक सपने आने लगे। वो
सपने में देख रहा है कि वो उसी रास्ते से जा रहा है। रास्ते में पूरे रास्ते में वही जो जितना भी टोटके के लिए रखा गया था वो पूरे रास्ते फैला हुआ है। उस पे से वो चलता हुआ जा रहा है, डर रहा है। उसको लगातार ये सपना 2-3 दिनों तक लगातार आया और वो जब उस रास्ते से गुज़रता हर बार उसको यही डर लगता। मतलब उसका जो पढ़ाई में मन लगना था वो ख़त्म हो गया। दिमाग इतना परेशान रहने लगा कि कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ देखता तो उसको वही सब दिखाई देता। मतलब जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार उसने घर वालों से बताया कि ये मेरे साथ हुआ था। तो घर वालों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक ओझा थे गांव में ही, पड़ोस में ही, उनसे जाकर बात की। उन्होंने देखा इसे और एक तावीज़ बना करके दे दी। और तावीज़ पहनने के बाद इसको चीज़ें ठीक ठाक लगने लगी और कहा कि ठीक भाई अब ठीक है, चलने लगा। लेकिन इस दौरान जब उसको रात में वो सपने आते थे, जितना वो डर जाता था, इसकी वजह से मतलब अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक चलता तो मुश्किलात शायद बढ़ सकती थी। तो शुरू में ही अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें तो चीज़ें बेहतर हो जाती है मेरे ख्याल से। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ डरावना चीज़ था, लेकिन मन का वहम जो भी है, जिस माध्यम से मन में वहम आया है उसी माध्यम से अगर निकाल दिया जाए तो बेहतर रहता है। तो आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? ये वास्तविक कहानी है, असल में ऐसा हुआ था, मुझे सुनने में आया था, बस इतना भयानक नहीं था, लेकिन हाँ था थोड़ा भयानक। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आपके विचार हैं? अगर आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी भी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ईमेल आईडी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।